म्यूचुअल फंड से मैंने पैसा तो रिडीम कर लिया, लेकिन अब इस पैसे का करूं क्या? अगर मुझे 2-3 महीने के बाद में या 4-5 महीने के बाद में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो इस पैसे को मैं पार्क कहां करूं? और सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा ऐसे रिडीम करता रहूंगा तो क्या मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला कंपाउंडिंग पे असर पड़ेगा? दोस्तों, इस तरीके के बहुत से सवाल है जो हमारे दिमाग में रहते हैं, और अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो इन सवालों का जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए तो आप 15 से 20 साल का नजरिया रख के करिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अगर वो साल 1.5 साल तक परफॉर्म नहीं करे तो मैं फिर भी उसके साथ में चिपका रहूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा 6 महीने या 1 साल पे एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, और साल 1.5 साल के बाद में अगर हमारा फंड सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें स्विच करने का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जब स्विच करने की बारी आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो आज की वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कंपनीज तो वारंटी देती है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट्स मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिएगा, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दीजिएगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस एड फ्री चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा और मेरी टीम का मनोबल को बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब भी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम, तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि आखिर उन पैसों को हम कहां पे रखें। अगर आपने पहले ही से उस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करने का या एक्सपेंड करने का प्लान बना के रखा है तो वेल एंड गुड, आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अभी मार्केट बहुत ज्यादा हाई था तो मैंने रिडीम कर लिया और मुझे अब 3-4 महीने के बाद ही वापस से मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आखिर उस 4-5 महीने के लिए हम उस पैसे को कहां पे पार्क करें कि मुझे अच्छा खासा थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता रहे? तो इसके लिए हमारे पास में 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका यह है कि आपने जो अमाउंट रिडीम किया है उसको सेविंग अकाउंट में ही रहने दे। इससे आपको 2.75 से लेकर 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। और अगर आप चाहें तो एफडी भी करवा सकते हैं, उसमें भी आपको 3 से 4% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब आप एफडी करवाएंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में बंध जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है लिक्विड फंड का। लिक्विड फंड एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जिसमें आप 4-5 महीने आराम से अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। इस फंड का नाम लिक्विड फंड इसलिए पड़ा क्योंकि आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे कभी भी बाहर आ सकते हैं। कंडीशन बस इतनी है कि अगर आप इस फंड से 7 दिन से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको एक नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि 0.004% से लेकर के 0.007% तक का हो सकता है। लिक्विड फंड डेब्ट कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जिसका रिस्क ग्रेड बहुत ही लो है, यानी कि आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा बहुत ही कम रिस्क पे आगे जाकर के इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आराम से सेविंग अकाउंट से या तो एफडी से जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा ही आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। और ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि लिक्विड फंड से कमाया गया इंटरेस्ट हमेशा हमें अपने इन्फ्लेशन को बीट करने में सहायक होता है। तो आखिर दोस्तों, ये लिक्विड फंड करता क्या है? लिक्विड फंड हमसे जो पैसा कलेक्ट करता है उस पैसे में से आगे जाकर के वो कॉर्पोरेट हाउसेस को या तो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन देता है। ये शॉर्ट टर्म मैक्सिमम 91 डेज का होता है। जब ये किसी भी कॉर्पोरेट कंपनीज को या कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन देता है तो हम उसको कमर्शियल पेपर्स कहते हैं, और जब ये गवर्नमेंट को कोई लोन देता है तो हम उसे ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। और इन लोन के अगेंस्ट में वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें पे आउट करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है दोस्तों कि अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लिक्विड फंड में भी, तो आपको ऐसा फंड सेलेक्ट करना चाहिए जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के रिलीज किए गए ट्रेजरी बिल्स में हो। और अगर आप ऐसे लिक्विड फंड को सिलेक्ट करते हैं जिनका मैक्सिमम एक्सपोजर कमर्शियल पेपर्स में हो, यानी कि उन्होंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को लोन दिया हो, तो आप उनके पोर्टफोलियो को जाके देखिए कि आखिर उन्होंने आगे आपके पैसों को कहां पे लोन में दिया है। अगर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस को लोन दिया है तो आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा भी एक तरीके से पूरा का पूरा सेफ ही है। तीसरा ऑप्शन आता है ओवरनाइट फंड का। अगर आपको 2 से 3 महीने के लिए अपने पैसे को पार्क करना है तो ओवरनाइट फंड भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों ओवरनाइट फंड डेब्ट कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जिसकी रिस्क ग्रेड सबसे ज्यादा कम है, या तो कहें ये एक टाइप का रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ओवरनाइट फंड से आगे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो सिर्फ 24 आवर्स का उसका पीरियड होता है, यानी कि 24 आवर्स के लिए किसी को पैसा दिया गया और 24 आवर्स के बाद में वापस से म्यूचुअल फंड को वो पर्टिकुलर पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है, इसलिए इसका रिस्क सबसे ज्यादा कम होता है। तो आखिर दोस्तों, म्यूचुअल फंड हाउसेस ओवरनाइट फंड के थ्रू कहां पे इन्वेस्टमेंट करती है? ओवरनाइट में कलेक्ट किए गए पैसों को आगे जाकर के ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ट्रेप्स में इन्वेस्ट करती है। ट्रेप्स एक ऐसा
ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है। यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउसेस जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट कर रही है 24 आवर्स में, वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रही है जिसको रेगुलेट करता है आरबीआई। यानी कि आपका पैसा यहाँ पे एकदम से रिस्क फ्री है। दोस्तों हम जब भी कोई म्यूचुअल फंड को स्विच करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा डाउट ये होता है क्या कि कहीं स्विच करने से हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर में कंपाउंडिंग रुक तो नहीं जाएगी। तो सबसे पहले बात आपको ये जानने की जरूरत है दोस्तों कि कभी भी कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट पे नहीं होती है। जो भी कंपाउंडिंग होती है वो म्यूचुअल फंड के एनएवी पे होती है। म्यूचुअल फंड हाउसेस को जो भी प्रॉफिट लॉस होता है पर डे के हिसाब से, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपके एनएवी के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब किसी भी एनएवी को डेली एडजस्ट किया जाएगा तो आपको डेली उसमें कोई भी कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये जो भी एडजस्टमेंट होता है उनकी एनएवी में, कभी किसी म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होता है तो उसकी एनएवी आगे चली जाती है, कभी उसको थोड़ा सा लॉस होता है या कम प्रॉफिट होता है तो उसकी एनएवी थोड़ी सी कम बढ़ती है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, जैसा भी हो, जो भी म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट एंड लॉस होता है डेली के बेसिस पे उसको एनएवी में एडजस्ट किया जाता है। इसलिए आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड का एनएवी ग्राफ को लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको उसके एनएवी ग्राफ में कंपाउंडिंग दिखेगा। और आप अगर उसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो जैसे जैसे उसके एनएवी में कंपाउंडिंग होते जाएगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंडेड होता जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के थ्रू करें, क्योंकि 1-2 दिन में या 5-6 महीने में कोई भी एनएवी अच्छा खासा आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं दिखा सकती है। और तो और दोस्तों कोई भी कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए कम से कम 5 से 6 साल का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर आपका फंड हाउस 1-2 साल तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो भी आप उसके साथ चिपके रहें। अगर आप देख रहे हैं कि उसका एनएवी में अच्छा खासा ग्रोथ नहीं है, उसका एनएवी लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको उससे स्विच करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लमसम के साथ में ऐसा नहीं है। लमसम के साथ में आप थोड़ी सी छेड़खानी करके, थोड़ा सा रिस्क लेकर के कंपाउंडिंग इफेक्ट से भी ज्यादा 1-2% का आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं किसी फंड की एनएवी 80 रुपए है और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर्टिकुलर फंड की एनएवी 5-6 महीने के अंदर में 100 रुपए हो गई और आपको अब लग रहा है कि उसकी एनएवी गिर जाएगी, तो बेहतर यह होगा कि 100 रुपए के एनएवी पे आप उससे एग्जिट हो जाएं और अपना पैसा रिडीम कर लें और वेट करें उसकी एनएवी नीचे आने का। जैसे ही उसकी एनएवी वापस से 97-98 रुपीज पे आ जाए तो वापस से जाके आप उसको इन्वेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है दोस्तों कि जब भी आप 1 साल से पहले किसी भी फंड से बाहर आएंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसलिए अगर आप 100 रुपए पे एग्जिट हो रहे हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि आप 99 से कम में ही वापिस से एंट्री ले, नहीं तो आपको फिर से वो एग्जिट लोड का जो खर्चा है वो आपके इन्वेस्टमेंट पे दिखेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा श्योरिटी हैं कि नहीं आप ऐसा करने से 1-2% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि हमारे पैसे पे कंपाउंडिंग नहीं होता है बल्कि किसी भी म्यूचुअल फंड के एनएवी पे कंपाउंडिंग होता है, तभी हमारा पैसा भी उसके एनएवी के अकॉर्डिंग में ग्रो करता है। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि अगर वो पर्टिकुलर फंड अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है तो हमें उस समय स्विच भी कर लेना बेहतर होगा। और हमने ये भी जाना कि लमसम में अगर हमें 1-2% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाना है जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है तो हम कैसे कमा सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ में बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।